हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम हमने रखा है कोई नहीं जानता कोई नहीं देखेगा। मैरिज से पहले तो उसको कुछ खाना बनाना ही नहीं आता था पहली बार। क्या बात कर रहे हो? शादी के बाद ही सीखा इसको। आपको ये था कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमने सोचा कि और कौन हो सकता है, तो हमारे बिल्कुल सामने ही हमारे घर में ही रोज आने वाली माला आज हमारे साथ है। तो माला के बारे में बताओ माला। हाँ, तो माला हमारे साथ करीबन 10 साल से काम कर रही है, 10-12 साल से। और हमेशा हमारे दिन की शुरुआत होती है माला से कि माला आज नाश्ते में क्या बनेगा, माला आज लंच में क्या बनेगा, आज कुछ अच्छा सा ये बना दो। और कभी कभी बच्चे अपनी अलग फरमाइश उनके सामने रखते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है। और इतने सालों में आज तक हमने कभी भी माला के फेस पर शिकन नहीं देखी, चाहे हम सब अलग अलग फरमाइश रखें कि मुझे ये खाना है, मुझे वो। और माला हमेशा हंसते हंसते बनाती है। कई बार उनकी तबीयत भी खराब होती है और कई बार हो सकता है कि उनका भी मूड ठीक ना हो, लेकिन तब भी वो हमारे घर में जब एंटर होती हैं तो हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ ही एंटर होती है। आज पहली बार इनकी स्माइल गायब है क्योंकि इनको लग रहा है कि कैमरे के सामने हाँ, वो थोड़ा घबरा। माला क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो? माला को लग रहा है बोलो तो कुछ बना देती हूँ, लेकिन ये कैमरे के सामने मुझे क्यों बिठा दिया, एक तो समझ नहीं आ रहा कहाँ बिठा दिया, क्या बातें करवा रहे हैं। भैया ने बोला था 2 मिनट का काम है, तो 2 मिनट बात ही कर रहे हैं माला। तो ऐसा आप भूल जाओ ये कैमरा वैमरा सब, टेंशन मतलब इसकी। तो जैसा रिया ने बताया, माला 10 साल से हमारे लिए खाना बना रही है। मतलब माला जो है वो हमारी फैमिली ही है। तो माला कितने अभी घरों में आप खाना बना रहे हो? मैं अभी 4 घर में करती हूँ काम। 4 घरों में? हाँ। और कितना टाइम लग जाता है एक घर में? हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। आपको पता है आप जिस काम में 1.5 घंटा लगाते हो ना, अगर वो मैं करूँ तो मैं कम से कम 5 घंटे लगाऊँ। कम से कम 5 घंटे, और उसके बाद भी जो मैं बनाऊँ मैं ही जानता हूँ। तो माला की स्पेशलिटी है कि इतनी फटाफट, इतनी फुर्ती में आप जो बोलो वो बनाती है, और वो कमाल का बनाती है। तो माला सुबह कितने बजे निकलते हो आप घर से? सुबह 8:30 बजे आती हूँ। तो घर से कैसे आप आते हो? कैसे? चल के आती हूँ, कभी ऑटो से लेट होता है तो ऑटो से आ जाते हैं। कितना टाइम लगता है चल के आने में? 20-25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट चल के आते हैं। तो फिर आपके घर में खाना वाना कैसे? खाना सुबह में ही करके आती हूँ। हस्बैंड का टिफिन बनाना, बेटी का भी टिफिन जाता है, सब करके फिर घर का थोड़ा बहुत करके आती हूँ। और फिर दोपहर में आप दोपहर में वापस जाती हूँ। हाँ, और दोपहर में घर जाके रेस्ट मिलता है या घर जाके भी आपको काम करना? 1 घंटा रेस्ट करके फिर घर का काम करके शाम की थोड़ी तैयारी करके फिर शाम को वापस आती हूँ। वापस खाना? हाँ। तो 2 घर सुबह 2 घर शाम को, या सुबह शाम? नहीं, सुबह 4 घर है, शाम को 2 घर है। टोटल 6 बार, मतलब दिन में 6 बार आपको खाना बनाना पड़ता है ना? हाँ। और घर का 2 बार, अपने घर का भी? अपने घर का 2। तो 8 बार खाना। तो अगर 1-1.5 घंटा माने तो कम से कम 12 घंटे आप लगातार खाना बनाते हो। बनाते हैं। और फिर चल के आप 25 मिनट आना और 25 मिनट जाना। हाँ। यही हुआ ना रूटीन? हाँ। और सब जगह हंस के बनाते हो? हाँ, तो सीखो कि मतलब हंस के खाना बनाती है हमेशा। कितने साल हो गए आपको खाना बनाते बनाते इस काम को? मतलब हो गए 2008 से कर रही हूँ सब काम। तो कैसे शुरू किया था ये आपने को? मतलब बेटा तभी छोटा था तो उधर पास में ही जाती थी। अभी फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर इधर 2015 में आई थी मैं इधर शायद। अच्छा। हाँ, और मेरे तब ख्याल से से 2015 से जब ही से हम आप यहाँ आए। हाँ, आपके घर में ही पहले से हूँ। तो अभी आपके बच्चे कितने बड़े हो गए? बच्चे, बेटी का अभी ग्रेजुएशन हो गया है, जॉब करती है, और बेटा ये इंजीनियरिंग कर रहा है, 2nd ईयर है। आप रहते इधर भगत सिंह नगर? भगत सिंह नगर में। हाँ। चौल वाला एरिया जो भगत सिंह नगर, वहीं पर? हाँ, चौल। तो ये बताओ माला, जब शुरू किया था खाना बनाना तो मतलब शौक था, टाइम पास के लिए किया था, या जरूरत थी इसलिए किया? नहीं, अभी थोड़ा बच्चे भी बड़े हो रहे थे, स्कूल का इसका थोड़ा इसीलिए कर रहे थे कि सब जरूरत के हिसाब से? जरूरत के हिसाब से। तो हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं? वो ड्राइविंग का करते हैं, जू में। ड्राइविंग? किसी की यहाँ ड्राइविंग करते हैं? हाँ। तो मतलब उनकी ड्राइविंग और आपका साथ का खाना बना के आपने दोनों बच्चों को दोनों बच्चों को। हाँ। पाला। तो आप थकते नहीं हो पूरा दिन खाना बना के? होता है कभी कभी। पर आप कभी हमने आपके फेस पे कभी नहीं देखा। मतलब हमारे सामने कई बार ऐसे होता है कि कई लगे होता है ना कि आदमी परेशान भी होता है कि भाई कभी तो मुंह बन ही जाता है, मतलब घर में सबका ही, लेकिन हमने टचवुड आपके फेस पे कभी आज तक शिकन नहीं देखी कि आपने खाना बनाने के लिए कभी आपको लेट भी हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ लेट हो जाऊंगी तो अगले घर में शायद वहाँ मुंह बनेगा कि लेट आई, होता ही है। होता ही है। मतलब माला जितना अच्छे से अभी मतलब आप देख ही होंगे
माला इतनी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं और इतने अच्छे से मतलब तैयार होके आती हैं। मतलब कभी कभी मैं जब वो मॉर्निंग में आती है मैं नाइट सूट में होती हूँ और वो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम अपने साढ़े घर पाँच का बजे। भी काम करके सब चीजें करके 4 घरों में खाना बनाना और उस तरह से साड़ी वगैरह हम लोग तो थोड़ी देर ही पहनते हैं किसी फंक्शन में, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे पहने साड़ी। मैं कई बार इनको बोलती भी हूँ कैसे मैनेज करते हो, आपको गर्मी नहीं लगती है या किस तरह से चलने में दिक्कत नहीं होती, इतना ऑल द वे 25 मिनट्स का वॉक करके आना। मतलब आज 2015 11 साल से तो माला आज हमारे साथ है ही। हम्म। और माला ने मतलब ये अपना ये वाला काम करके ही बच्चों को बड़ा किया है, सब किया। तो मेरे को लगता है माला की बेटी को भी हमने बुलाया है, रोशनी नाम हाँ है। रोशनी नाम तो है रोशनी को भी बुलाया जाए। रोशनी आ जाओ तुम भी। सो रोशनी, मतलब माला इतनी बड़ी बेटी है आपकी, है? हाँ आप खुद इतने बड़े नहीं लगते और आपकी बेटी इतनी बड़ी है। तो ये ग्रेजुएशन होगी तुम्हारी? ग्रेजुएशन होके मास्टर्स भी चालू है अभी। कैसे 4 क्लास पार करके किया एक साथ या एक साथ ही किया? नहीं नहीं, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तुम इतनी छोटी लग रहा है, तुम इतना सब, तुमने मास्टर भी कर लिया है? मास्टर्स अभी कर रही हूँ कर रही एट प्रेजेंट। अच्छा, यस, और तो- जॉब के अच्छा। साथ मतलब। जॉब के साथ ही कर रही हो? तो जॉब भी कर रही हो, मास्टर्स भी कर रही हो? यस। वेरी गुड। तो आज हमने देखो बहुत नर्वस है माला, तो अभी माला बोल रहा है खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, मेरे को बैठना नहीं। नहीं सर नहीं। तुम तो इतना नर्वस नहीं हो ना, क्योंकि हम माला को जानते हैं। माला थोड़ा था बहुत जल्दी, माला बोलता है काम जितना भी करा लो अच्छा करा लो, पर ये कैमरे में गला चक्कर मत कराओ। हम ये भी बता दें कि कई बार हमारे जो वीडियोस हम पोस्ट करते हैं वो हमारे घर में हमारे या तो एक हाउस हेल्प है फ्लोरा, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो यूजुअली वो पकड़ती हैं कैमरा हमारे लिए, या हमारे बच्चे पकड़ लेते हैं। और कई बार जब कोई नहीं होता तो माला भी पकड़ती है। तो हम माला जब खाना बना रही होती है और माला को आके बोलते हैं माला प्लीज़ 2 मिनट कैमरा पकड़ लो, हमें एक वीडियो शूट करना है। तो माला पार्ट टाइम कैमरामैन भी है हमारी। है, तो अभी हम बात कर रहे थे रोशनी से। हाँ। तो रोशनी, तुम्हें कैसे प्राउड फील होता है कि मम्मी ने इतनी मेहनत करके मतलब तुम लोगों को इतने अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा किया, ग्रेजुएशन करवा दी, कैसा लगता है तुम्हें? नहीं, उसने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है। पहले मींस मैरिज से पहले तो उसको कुछ खाना बनाना ही नहीं आता था पहली क्या बार। बात कर रहे हो? खाना बनाना ही नहीं आता नहीं था? कभी कुछ किया ही नहीं था। हाँ। तब जॉइंट फैमिली थी ना, तो पहले से कुछ नहीं आता था, शादी के बाद ही सीखा है सब। ओह, तो शादी के बाद ये मतलब अपने सीखा तो अपने घर के लिए ही होगा आपने? हाँ घर के लिए सीखा था। अच्छा, बिल्कुल नहीं आता था आपको? बिल्कुल नहीं आता था कुछ भी। मतलब आपके लिए तो ये मतलब, सुनकर हाँ। हमें ही ऐसे सरप्राइज लग हाँ, रहा है। ये तो मतलब मेरी 10वीं हो गई और उसके साल मतलब वही साल शादी हो गई। 18 साल में तो शादी हो गई। 10वीं में हो गई थी शादी? हाँ 18 साल। 18 साल का। अरे, 1 साल घर पे रही और शादी हो गई। अच्छा, फिर खाना कैसे सीखा? बस शादी के बाद ऐसे ही घर का खाना वगैरह बनाते थे तो भी सारे एक्सपेरिमेंट हस्बैंड पे किया आपने? हैं? हाँ। और और फिर आप हस्बैंड तो भाई बिल्कुल माला के लिए बड़े डेडिकेटेड रहते हैं। कई बार मैं भी देखती हूँ शाम को माला जब काम करने आती हैं, वो जब अपने ऑफिस से उसी टाइम पर उनका आना होता है, तो कई बार वो स्पेशली ऑल द वे अपने घर से यहाँ तक लेने के लिए आते हैं। और या फिर कभी कभी वो अपने काम से आ रहे होते हैं तो वो रास्ते में ही उतर जाते हैं कि तुम कब तक फ्री होगी, और वो कई बार नीचे खड़े होकर वेट करते रहते हैं क्या बात? कि माला कब आएंगी, और फिर दोनों हाथ में हाथ डाल के अपना वॉक करते हुए जाते हैं घर। देख लो, मेरे को सुना रही है इंडायरेक्टली। हाँ मतलब इतना तो कभी अगर मैं ही नहीं बोल दूं आप काम से आ रहे हो और मैं कहीं काम पर हूँ या वैसे भी कहीं हूँ आप आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल ही होता है इनका आना। और आपके हस्बैंड इस तरह से इतना ज्यादा ये सब तो मतलब चीजें- बहुत, हाँ ये मैंने कई बार सुना है कि आपके हस्बैंड बिल्कुल आपके लिए वेट कर रहे होते हैं नीचे, कि आप फ्री हो गए और फिर आप दोनों हाथ पकड़ के जाते हो, दिखते हो आप। बहुत हाथ अच्छी बात। पकड़ के ऐसा नहीं पर आते हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बोला तो खाना बनाने में हेल्प करते हो या तुम भी ऑटो चलाते हो सुबह? आज ये खाना, जैसे हम बोलते हैं आज ये खाना है, आज ये खाना है। नहीं नहीं, वो घर पे भी मीन्स कुछ भी हम लोग को चाहिए रहेगा तो बना के दे देती है। और ऐसे हम लोग को भी डेली का कुछ इतना नहीं पसंद खाने के लिए, चपाती वगैरह सब। अच्छा, हाँ, तो डेली कुछ ना कुछ तुम्हारी भी फरमाइश चाहिए रहती है? होता है, कुछ ना कुछ अलग ही चाहिए होता है। चाहिए रहता तुम्हारा है। सुबह से रोटी फरमाइशों पे सब्जी- चलते हो आप? रोटी सब्जी नहीं चाहिए होती उसको। किसी को नहीं चाहिए, कमाल कर रहे हो। बच्चे लोग भी वैसा ही करते। तो जब आपने माला मतलब मेरा एक सवाल है, थोड़ा अब अलग हो गया है, कि जब आपने काम करना शुरू किया था तो बच्चे छोटे थे, हाँ। बच्चों को घर पे छोड़कर आना, पीछे कौन देखेगा, कैसे मैनेज होगा, तो किस तरह से उस वक्त पे आपने मैनेज नहीं किया? वैसा तो बच्चों का फुल डे स्कूल था ना, तो स्कूल उनको छोड़ के आती थी। अच्छा। वापस शाम को लेने जाना पड़ता था। तो ओह, शाम पूरा दिन का स्कूल था, जो स्कूल टाइम वो स्कूल उसी जाते टाइम पे थे। काम हाँ करते थे। उसी अच्छा। टाइम पे काम करती थी पहले। हाँ बिकॉज वरना हाँ। तो छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट। आज हाँ। हमें भी अगर जॉब करनी होती है तो हमें रहता है कि पीछे से हमारे पीछे बच्चों को से। कौन संभालेगा, हाँ, सब वही चीजें तो। मैनेज करना। हाँ मतलब जैसे ये एक्टिंग करती है, पर ये इसने इसको छोड़नी ही पड़ी बिकॉज
छोटे बच्चे थे तो हमेशा लगता था कि अब कहाँ शूटिंग करने जाएगी, बच्चे पीछे कैसे, बट चूंकि हम अफोर्ड कर पाते थे तो हमको लगता था चलो यार रहने दो, बट आपके पास वो ऑप्शन नहीं था। तो हाँ आपने मतलब आपको ये था कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना। तो आपने ये चुना, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत बड़ा काम करते हो और आप उसके बावजूद आप हमेशा खुश दिखते हो, स्माइल करते हो दिखते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है वाला। और इनका बेटा भी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा। है। हाँ, वो पुणे में। पुणे पूना में वहीं रहता है वो? हाँ, उधर ही वही हॉस्टल में हॉस्टल में ही रहता है। रहता है और VIT काफी कॉलेज अच्छा है। रैंक आया था उसका, हाँ। जिस वजह से वो अच्छा। उस कॉलेज में उसे एडमिशन मिला। अरे वाह, उसको सीईटी में कुछ 99% आए थे। 99%। 99%। फिर भी उसको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला, सेकंड नंबर का कॉलेज मिला है उसका। अच्छा, अरे बाप, आपको पता है हमारे हम सारे भाइयों के मिला के भी जोड़ के भी 99% नहीं आता। 99%, वाह वाला। तो कभी ऐसा मन हुआ कभी इतने सालों में कि यार थक गए, नहीं करना, बस हो गया, होता है कभी कभी करती हुई। पर हाँ। फिर लगता है करना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन आपको क्या शौक क्या है, मतलब खाना बनाना तो एक काम हो गया, तो खाना बनाने का आपको शौक भी है या आपको कुछ और भी करना अच्छा लगता है? क्या करते थे स्कूल कॉलेज में, घूमने क्या जाना? शौक था? अच्छे मतलब साड़ियों का तो आपको शौक शौक है? ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि ये शौक है करके, अभी काम ही कर रहे हैं। काम ही रहे। जैसे हमारे पता है कि हम जब काम करते हैं ना वाला, तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, अभी दिमाग नहीं चल रहा, अभी किसी कहीं दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, कहीं पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे काम होगा। ऐसा कभी आपको लगता है कि नहीं ना? कुछ नहीं। आपका ब्लॉग आ गया तो हमारा ब्लॉग आ जाएगा? तो मतलब तुम्हें नहीं लगता कि ये वाली जो जनरेशन है ये कुछ अलग मिट्टी की बनी हुई है? बहुत अलग, मतलब जितना ये लोग ने या फिर आपने आपके लाइफ में स्ट्रगल किया है, आगे वाली जनरेशन इतना तो नहीं कर पाएगी। हम लोग की वाली फिर भी कर लेंगे, लेकिन इसके आगे वाले इतना नहीं स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे ना। नहीं। तो आज ये मन हुआ कि हम माला से बात करें, खाना तो, और आज भी ये हुआ कि माला से हमको टाइम मांगना पड़ा। हाँ, टाइम मांगना पड़ा, और वो भी मतलब ऐसे कि पहले आप फटाफट से लंच प्रिपेयर कर देना, फिर उसके बाद अभी हम लोग शूट कर रहे हैं। माला ने सुबह अपने घर सुबह वाला काम खत्म किया, खत्म किया, सब फिर किया। अभी शाम वाली ड्यूटी है ना, हाँ। अभी शाम को उन्हें फिर आना है। तो मत करो आज, बोलो मैं आज सेलिब्रिटी हूँ, आज नहीं होगा काम हम। आपके घर में ही आना है। हमारे नहीं, हमारे बात करना। अरे रुको रुको, मुझे लगा कहीं और जाना था। ठीक है, तुम्हें सब वापस सेवा करनी है? यस। हैं? हाँ, ये देख लो तुम, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये ये रिकॉर्डिंग में वॉक करके आती है ना, इसकी वजह से मैंने सोचा था कि स्कूटी लूंगी, बाइक जो भी मैं चला सकती हूँ पूरा। इसकी मीन्स मम्मी पापा ने अभी तक एक भी व्हीकल नहीं है हमारे घर अच्छा, में। व्हीकल नहीं है? पापा एक बार लेने वाले थे 4 व्हीलर, बट कुछ सिचुएशन थी उसकी वजह से कैंसिल हो गया वो। तो मैं जॉब पे लगी, उसके बाद मैंने सोचा कि ये लोग के एनिवर्सरी में गिफ्ट कर दूंगी, हाँ। बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा वो। सारे कोटेशंस वगैरह हाँ। हो गया, पेपर्स वगैरह हो गया, जस्ट पेमेंट करने के लिए मैं नेक्स्ट डे जाने वाली थी। सारे पेपर्स कोटेशंस के जस्ट मेरे बैग में थे। इसने क्या किया, टिफिन निकालते समय सारे कोटेशन देख लिए, वहां पे 1.5 लाख की अमाउंट लेके, पर ये क्या कर रही है पापा को बोल के, तो कैंसिल करवा दिया अरे पूरा। वाला, अरे क्या सरप्राइज तुम खराब कर दिया। अरे कितना अच्छा हो जाता, सोचो क्यों कर दिया ऐसे? नहीं बस। अरे वो कर रही थी बच्ची प्यार से, तो क्या दिक्कत थी? तो आप चला लेते हो एक्टिवा, नहीं। स्कूटर? एटलीस्ट मैं सुबह ड्रॉप तो कर Drop सकती कर हूँ, सकती तो हूँ। कुछ और तो पापा हेल्प हो चला जाएगी। सकते हैं ना? हाँ, तो ये तो अच्छा आइडिया लेना चाहिए आपको। बस अभी लेंगे, अभी बच्चे भी थोड़े ये हो गए तो बच्चे बिल्कुल, बच्चे उनकी गाड़ी अभी चलाएंगे। पढ़ाई में भी थोड़ा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको बोला थोड़ा अभी सेविंग करो, बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी तो पढ़ाई जैसे पढ़ाई हाँ, बढ़ती है अभी तो खर्चा बढ़ता है, हाँ, खर्चा बढ़ता है ना। अभी बेटे का भी पढ़ाई में खर्चा चाहिए, उतने में लगता है ना। जब तक सेट नहीं होगा तब हाँ। तक तो जॉब लगेगी। उसकी भी जॉब लगेगी तो भी देखेंगे। नहीं, 99% लाया तो बिल्कुल लगेगी माला, और अच्छी से अच्छी जॉब लगेगी। तो अभी घूमने उमने जाते हो कहीं आप दोनों? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। छुट्टी तो जब को लेते हो आप तो वही लेते हो, किसी की शादी हुई तो शादी है या कुछ गाँव जाना है, कुछ यही। घूमने कहीं गए हो अभी हस्बैंड के साथ कभी? नहीं, बाहर तो कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए? नहीं। मूवी देखने जाते हो? हाँ, मूवी देखने जाती, यही करा के देती है टिकट वीकेंड संडे को आप दोनों भेजना जाते हो? पड़ता है हाँ। जबरदस्ती हाँ। लोग। जबरदस्ती करवा के देती है, फिर जाते। कौन सी अच्छी लगती है? पहले को हीरो अच्छे लगते थे या अभी? पहले के अच्छे लगते थे, हाँ? कौन अच्छे लगते थे? बस अक्षय कुमार वगैरह थे, वो लगते अक्षय कुमार हैं। पहले के नहीं, तो आज चल रहे हैं। मुझे लगा था राजेश खन्ना बोला आपने। अच्छा, अक्षय वो कुमार को पहले पहले का के कर दिया। नहीं, अभी नए नए भी आए हैं ना। हाँ, तो क्या मतलब आगे क्या कुछ ऐसे कुछ सपना है जो हमारे होता है ना कि मेरा ये एम्बिशन है, मुझे ऐसा दे, आपका क्या ये बच्चे सेट हो जाए ठीक? हाँ, बच्चे सेट हो जाए, उनके मतलब अच्छा जॉब वॉब लगे उसको, लड़के को भी। अभी शादी ये तो वादी? इसकी शादी अच्छे से हो जाए, वही। खुद की 18 में जल्दी से नहीं करा रहे ना? नहीं, जल्दी नहीं है, अभी उसकी 21 पूरा हो गए ना, 22 चालू है जब- उसका। हाँ। ये अच्छा किया आपने भैया। तुम्हारा क्या एम्बिशन है लाइफ में? बस अच्छा खासा जॉब
अभी एमएनसी कंपनी में ट्राई करने का है, अच्छा खासा पैकेज, फिर उसको रिटायर करने का है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, बच्चे अच्छा करें तो क्यों नहीं होगा। खूब साल आपने काम किया वाला, अच्छी बात है इतने करना। जैसे हम और मैं हमेशा जैसे इनको बोलता हूँ, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का संघर्ष देखा होता है ना, वो बच्चे हमेशा कदर करना जानते हैं माँ बाप की। कि जैसे हम लोग हुए, हमने क्या है, हमने अपने पेरेंट्स को बहुत, जैसे हम, मेरे पापा भी मतलब रोज़ की 50 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। मतलब मम्मी को स्कूल के लिए छोड़ने जाना 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो बस लेती थी, फिर हमको छोड़ने जाना स्कूल साइकिल में बिठा के भाइयों को, फिर खुद ऑफिस जाना। और सेम मम्मी भी हमारी 100 किलोमीटर दूर गाँव में नौकरी लगती थी, उनकी गवर्नमेंट टीचर थी। तो हमने उनके संघर्ष देखे हैं। तो ऐसे हमको नहीं पता था क्या हो रहा है, जो भी हम भी तुम्हारी तरह ही हम भी डिमांड करते थे, ये चाहिए वो चाहिए, पर वो आपके सबकॉन्शियस में रहता है। तो जब आपको सबकॉन्शियस में रहता है तो फिर आपको लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स ने इतना संघर्ष किया है, तो कभी मौका मिले तो हम जो कर सकें उनके लिए। आई एम श्योर तुम भी देख ही रही हो। नहीं, उसने स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया है। मीन्स पहले भी हम लोग जब छोटे थे वो ऐसे चली जाती थी, मैं और मेरा छोटा भाई मीन्स घर पे रहते थे सब, फिर भी सब कुछ खाना पीना दोपहर का खाना सब बना के ही जाती थी वो। कभी भी बीमार भी रहेगी फिर भी ऐसा नहीं कि तू बना दे ये करके, खुद ही बना देती थी खाना वगैरह। मेरा भाई भी कभी आता है पुणे से यहाँ पे, फिर भी उसको जाते समय वो सारे लड्डू बना के देगी, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, फिर चिक्की, जो भी पॉसिबल हो सके, मटरी समथिंग। अरे वाह, ये सारी माओ का ये लड्डुओं से क्या कनेक्शन है? जब भी बच्चा बाहर जाता है लड्डू का डब्बा जरूर बना के देती है। ये मैं भी मुंबई आया था ना जब, तो मैं स्ट्रगल करने आया था, तो सेम हमारे भी घर से वो लड्डू ड्राई फ्रूट वाले और वो आटे के, वो फेवरेट भी है, तो वो डब्बा बन के आता ही था। और तुम्हारी मम्मी को मैं इसलिए तुमको सामने बुलाया कि तुम साथ में सुनो, साथ में बात करो, मम्मी को लेके तुम प्राउड फील करो। नहीं, वो मैं तो हूँ ही प्राउड इस पे काफी ज्यादा। थैंक यू माला, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब आपका और टाइम नहीं लगे बिकॉज आपकी तो लंबी ड्यूटी है। आपको तो अभी हमने, रोशनी बहुत बढ़िया तुमसे भी मिलके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इनको कोई नहीं जानता, ये इंस्टा पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, गूगल पे सर्च मारो वहाँ भी नहीं है। ना इनके पास ज्ञान है, ना ये धनवान है, ना इनके पास कोई एस्पिरेशन है, ना ये किसी की इंस्पिरेशन है। थाईलैंड स्विट्जरलैंड वाली इनकी कोई मेमोरी भी नहीं है। मैनिफेस्ट करो तो सब मिलता है, वो वाली इनकी थियोरी भी नहीं है। इनको कोई नहीं जानता, इनको कोई नहीं देखेगा।